आज एक व्यक्ति ने सवाल किया कि उसने ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए कुछ प्रोडक्ट बुलवाया था जिसका वैल्यू लगभग 2-3 लाख रुपए के आसपास था। और ये जो प्रोडक्ट उसने बुलवा लिया उसका उसके पास बिल नहीं है। जनरली उसने व्हाट्सएप पे चैटिंग की थी और चैटिंग करने के बाद फ़ोनपे के माध्यम से सामने वाली पार्टी को पेमेंट कर दिया था। अब पेमेंट करने के बाद प्रोडक्ट उस तक डिलीवर भी हुआ, बट वो थोड़ा-सा डिफेक्टिव निकल गया। उसमें टाइम टू टाइम फ़ॉल्ट आने लगे। फ़ॉल्ट आने के साथ-साथ सामने वाले ने कहा था कि वो उसको मेंटेनेंस भी करेगा, सब कुछ करेगा और आपको रिलीफ़ प्रोवाइड कराएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसका जो नंबर था अब कंटिन्यूअसली बंद आ रहा है। हाँ, मेरे पास उसका बोले कि फ़ोन नंबर के थ्रू मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट डिटेल और एड्रेस है जहाँ से वो प्रोडक्ट मुझ तक डिलीवर हुआ था। इसके अलावा मेरे पास कोई जानकारी नहीं है और बिल भी मेरे पास नहीं है। तो अब क्या ऐसी कोई कंडीशन जब बन जाती है तो क्या मैं कंज़्यूमर फोरम में या कंज़्यूमर कोर्ट में उस सामने वाली पार्टी के खिलाफ़ कंप्लेंट फ़ाइल कर सकता हूँ? क्योंकि अब मेरे पास बिल नहीं है और ना ही मेरे पास कोई एग्रीमेंट वगैरह या कुछ भी है या परचेज़ का कोई प्रूफ़ है। ओनली सिर्फ़ व्हाट्सएप की जो चैटिंग है जिसमें मेरी उससे बात हुई थी, सिर्फ़ मेरे पास वही चीज़ है। तो ऐसी कंडीशन में मैं कंज़्यूमर कंप्लेंट फ़ाइल कर सकता हूँ क्या? और कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ? तो देखिए, अब ऐसी कंडीशन है कि आपके पास बिल नहीं है और सिर्फ़ आपके पास व्हाट्सएप की जो चैटिंग है वही आपके पास प्रूफ़ है और फ़ोनपे की जो रिसिप्ट है वो पेमेंट का प्रूफ़ है, जो आपने ट्रांज़ैक्शन किया उसको पेमेंट किया था। तो इन 2 चीज़ों के होते हुए भी आप कंप्लेंट तो फ़ाइल कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि नेसेसरी जो आपकी चैटिंग्स हैं जिसमें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपकी डीलिंग हुई है या बात हुई है, आप उसका रेलेवेंट स्क्रीनशॉट्स निकाल लीजिए और फ़ोनपे की जो रिसीट है जिसमें आपने पेमेंट किया है, वो रिसीट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए या जो कहीं की स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर लीगल है, क्योंकि व्हाट्सएप पे जब आपने बात की है सामने वाली पार्टी से, तो कन्वर्सेशन तो हुआ है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो ये सफिशिएंट है या ये कहें कि ये रिलेवेंट चीज़ है आपके पास। दूसरी बात, आपके पास बिल नहीं है, बट आपके पास फ़ोनपे के पेमेंट की रिसीट है, तो ये इस बात का प्रूफ़ है कि आपने उसको पेमेंट तो किया है। अब एड्रेस की रही बात, तो आपको जो प्रोडक्ट आया है जिस जगह से, तो आपको पार्टी तो अब फ़िलहाल उस व्यक्ति के नाम से उस पर्टिकुलर एड्रेस को ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास उस व्यक्ति का परमानेंट कोई एड्रेस तो है नहीं। जहाँ से वो एड्रेस से डिलीवर हुआ आपके पास प्रोडक्ट, आप उसको पार्टी बना सकते हैं। दूसरा सवाल उस व्यक्ति का ये था कि भाई साहब लगभग 1 साल हो गया प्रोडक्ट को लिए, तो अब क्या मैं केस फाइल कर सकता हूँ? तो जी हाँ, कर सकते हैं। एज़ पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सेक्शन 69 ये कहता है कि आप डिस्प्यूट अराइज़ होने से 2 साल के अंदर कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। और आपका जो प्रोडक्ट है आपने जो लिया है उसको लगभग 1 ही साल हुआ है, तो दैट मीन्स अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। दैट मीन्स 2 साल के अंदर अंदर आप कंप्लेंट फाइल करना होता है और अभी आपका साल भर ही हुआ है। तो जी हाँ, भैया आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो कंप्लेंट फाइल करने के लिए आप व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट, जो रिलेवेंट आपकी चैट्स हुई हैं उस प्रोडक्ट को रिलेटेड, वो आपका फ़ोनपे का जो रिसीट है उसका स्क्रीनशॉट काम आ जाएगा। और दूसरी चीज़, जो एड्रेस जहाँ से आपको प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है, जिस जगह से वो प्रोडक्ट आपके पास आया है, उस व्यक्ति के नाम से उस जगह का एड्रेस मेंशन करके आप फ़िलहाल में कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं।